चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। एबटाबाद से जनाब अली मर्दान साहब, आपने पूछा है कि मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, क्या मैं अपनी जमीन अपनी जिंदगी में बेटियों को दे सकता हूँ, जबकि मेरा एक भाई है और भतीजे हैं। कुरान और सुन्नत की रूह से मेरी रहनुमाई फरमाए। जनाब अली मर्दान साहब, वरासत और मालियाती हुकूक से मुताल्लिक जो सवालात हैं वो बहुत वाज़ेह और गैर मुबहम अंदाज में पूछे जाने चाहिए। किसी भी पहलू से उनमें कोई चीज गैर वाज़ेह नहीं रहनी चाहिए। आपने बेटियों और भाई का जिक्र तो किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि आपके वालिदैन या खास कर वालिद बक़ैद हयात है या नहीं, क्योंकि उनके होने या न होने का बराह रास्त वरसा के मुकर्रर हिस्सों से वास्ता होता है। बहरहाल, आपका सवाल चूंकि अपनी जिंदगी में बेटियों को जमीन तकसीम करके देने से मुताल्लिक है, तो हम सिर्फ इसी पहलू तक अपने जवाब को महदूद रखेंगे। वरासत की तकसीम का सही वक्त इंसान की वफात के बाद है, क्योंकि शरीयत की जुबान में इसको तरीका तकसीम करना कहा जाता है, और तरीका वो माल होता है जो इंसान मरने के बाद पीछे अपने वरसा के लिए छोड़ जाता है, जिसे कुरान की जुबान में मा तरका कहा गया है, यानी वो माल जिसे मय्यत छोड़ जाए, और ये कैफियत इंसान के मरने के बाद ही सामने आती है। ताहम अगर साहिब जायदाद अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद खुशी और रजामंदी से औलाद के दरमियान तकसीम करना चाहे तो कर सकता है, मगर जिंदगी में जो जायदाद तकसीम की जाए वो बतौर हिबा, गिफ्ट या अतिया के तौर पर तकसीम करे तो बेहतर है, न कि वरासत की तकसीम के तौर पर। और जिंदगी में अपनी औलाद के दरमियान हिबा करने का शरई तरीका यह है कि उसमें 2 बुनियादी बातों का ख्याल रखा जाए। एक तो ये हिबा या अतिया तमाम औलाद को दिया जाए, यानी तमाम औलाद उसमें शामिल हों, किसी को महरूम न रखा जाए। दूसरा, इसमें बेटे बेटी को एक जितना ही हिस्सा दिया जाए, यानी दोनों को बराबर दिया जाए। वरासत की तरह बेटे को बेटी से दुगना न दिया जाए। और इसमें भी बेहतर तरीका यह है कि मुकम्मल जायदाद हिबा न किया जाए, बल्कि कुछ अपने लिए रखा जाए, क्योंकि उमूमन माल और दौलत मिलने के बाद बच्चे वालिदैन से आंख फेर लेते हैं, और वालिदैन बाद में मोहताजी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। रही बात अपनी जिंदगी में ही मुकम्मल जायदाद वरासत के कानून के मुताबिक तकसीम करना, तो इसके बारे में उलमा कहते हैं कि बेहतर यही है कि जिंदगी में वरासत के तौर पे तकसीम न करे, क्योंकि वरासत तकसीम करने और हर एक का अपना हिस्सा ले जाने के बाद बाप की जिंदगी में ही हो सकता है कि वरसा की तरतीब या हैसियत तब्दील हो जाए, या उसमें कमी बेशी वाक़े हो जाए। जैसे बाप देर तक जिंदा रहे और बेटियों में से कोई बाप से पहले फौत हो जाए, तो फिर शरअन जो बेटी या औलाद बाप से पहले फौत हो जाते हैं वो वारिस तो नहीं बनते, लेकिन इस सूरत में चूंकि वो बाप की जिंदगी में ही अपना हिस्सा ले चुके होते हैं, तो इस तरह दूसरे वरसा का हक मुतासिर हो जाता है। इस तरह जिंदगी में जायदाद तकसीम करने से बाद में किसी वारिस के इजाफा या कमी से पूरी तकसीम वरासत का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने अपने वरसा बेटियों और आपके भाई का जिक्र किया है, तो वरासत के अहकामात के मुताबिक आप अगर तकसीम करना चाहे तो मज़कूरा सूरत में तीनों बेटियों को आपकी जायदाद का 2/3 हिस्सा मिलेगा, जिसे वो आपस में बराबर तकसीम करेंगे, और जो 1/3 हिस्सा बाकी रहता है वो आपके भाई को मिलेगा। जबकि भतीजों का मौजूद होना या न होना इस मसले में असरअंदाज नहीं है, क्योंकि उनका बाप यानी आपका भाई जिंदा मौजूद है। दूसरा सवाल तहसील पलंदरी, आजाद कश्मीर से सूबेदार सलीम अहमद खान साहब, आपने पूछा है कि फोन पर अगर कोई शख्स
اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے، یعنی 3 مرتبہ تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں کہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جناب صوبیدار سلیم احمد خان صاحب، جس طرح براہ راست سامنے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر شوہر ٹیلی فون کے ذریعے کال کر کے طلاق کے الفاظ ادا کر دے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگر انہوں نے باقاعدہ ہوش و حواس میں طلاق دیا ہو، اس میں کوئی زبردستی یا جبر اور اکراہ نہ ہو، کیونکہ فون پر کسی سے گفتگو بالمشافہہ گفتگو کی طرح ہی ہے، بلکہ فون پر کی گئی گفتگو کا ریکارڈ بھی بعد میں دستیاب ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ SMS، ٹیکسٹ میسیجز، خطوط یا ای میل وغیرہ کے ذریعے دی گئی طلاق کے بارے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ براہ راست یا کسی معتبر نمائندہ کے ذریعے خاوند سے تصدیق اور کنفرم کیا جائے، کیونکہ ان چیزوں میں دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا امکان اور خدشہ بھی رہتا ہے۔ عدالتوں میں میسیجز یا واٹس ایپ پر دی گئی طلاقوں کے ایسے کیسز بھی ریکارڈ پر آئے ہیں جن میں بیوی نے یا اس کے کہنے پر کسی اور نے خاوند کے موبائل سے طلاق کے میسیجز بیوی کے نام ارسال کیے، جبکہ خاوند کو اس کا بالکل علم ہی نہیں اور وہ عدالت میں اس طلاق سے انکاری ہے۔ باقی اس سے 3 طلاقیں واقع ہوتی ہے یا ایک ہی طلاق واقع ہے، اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، اور چونکہ ان مسائل میں آمنے سامنے قاضی یا مفتی کے روبرو حاضر ہو کر بہت سے پہلوؤں کے متعلق چھان بین اور تسلی کر کے جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کسی مستند مفتی یا دارالافتاء سے رجوع کریں، اپنا سوال لکھ کر تمام گوشوں کی وضاحت کے ساتھ ذکر کرے اور پھر جو فتویٰ قرآن و حدیث کے مطابق سامنے آئے اس پر عمل کرے۔